हाय फ्रेंड्स, वर्ड टेक्निकल फॉर यू में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ अ चैनल जो मैंने 1 साल पहले शुरू किया था, पर मैं उस पे एक्टिव कभी नहीं रहा और इनकी भी अपनी वजहात हैं। पर बेसिक थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ उससे पहले कि मैं शुरू करूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ जो एक 9 to 5 जॉब कर रहा है और अपनी लाइफ सेट है। पर मेरा एक लीनिएशन, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, एक फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा काम ऐसा है कि मुझे पता है कि पैसों के साथ कैसे डील किया जाता है, किस तरीके से पैसों को बचा के या किस तरीके से खर्चना है ताकि वो पैसे आगे भी बढ़ सकें, बजाय कि डेप्रिशिएट होने के। क्योंकि आप सबको पता है कि एक बैंक का एफडी रेट है वो 5.5% है, 6% है, और जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का वो है 5.7%। अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सिटिंग में ये बताया गया है शक्तिकांत दास की तरफ से। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बैंकिंग फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ और आगे इस तरीके के वीडियोस लाता रहूँगा जो कि शेयर मार्केट और टेक्निकल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको डील करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं बेस्ट स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम जो कि ग्रो होने की अच्छी अपॉर्चुनिटी रखते हैं। वो स्टॉक्स मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें दम है, मादा है आगे बढ़ के आने का। और विप्रो जिस तरीके के रिटर्न्स दे रहा है, इन्फोसिस दे रहा है, या जिस तरीके से एचडीएफसी दे रहा है अपनी ग्रोइंग स्टेज में, जिस तरीके से उसने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, उसी तरीके से वो रिजल्ट्स आगे नई कंपनियां जो हैं वो किस तरीके से देंगी। और अगर आपको पैसा ग्रो करना है, क्योंकि कुछ कंपनीज जिनका हम बहुत नाम सुनते हैं जो कि ब्लू चिप कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, या एफएमसीजी सेक्टर से ब्रिटानिया हो गया, मारिको हो गया, ये ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, एक ग्रोथ लेवल लाके दिखाया है। वो ज़ीरो से लेके 4 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ तक की कंपनियां बनी हैं। तो उनमें अब ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं। एक्सपैंड भी करेंगी तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगी, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी कंपनियां हैं जो पोटेंशियल रखती हैं वो एक्सपैंड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी जो कि है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। ये राधा कृष्ण दमानी की कंपनी है और इसको एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इसके साथ है। 5 साल से ये लिस्टेड है और ये पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है, जिसने 4 से 5 गुना अपने आप को बढ़ ग्रो कर लिया है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2.68 लाख करोड़ और इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 64 करोड़। जैसा कि लोग जानते हैं कि विप्रो के शेयर्स हैं 500 करोड़, अडानी पावर के 300 करोड़, येस बैंक के 1200 करोड़, इसके पास सिर्फ 64 करोड़ शेयर्स हैं। इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपया। इसका मतलब इसके पास स्प्लिट और बोनस के अच्छे चांसेस हैं। ये कभी भी 10 से 1 या 1:1 या 5:1 का स्प्लिट दे सकती है। और इसकी जो डेप्ट है वो है इस पर 0 करोड़, मतलब इसके पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं है जो इसको चुकाना है आगे। इस शेयर का आज का करंट प्राइस है 4100 के आसपास। इस शेयर के लास्ट ट्रेडिंग डे का डे हाई था 4208 रुपीज़ और इसका डे लो था 4118 रुपीज़। इसका अर्निंग पर शेयर है 24 रुपया, 24.5 रुपये। मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, पिछले 12 साल में, आखिरी 12 महीने में, लास्ट 12 महीने में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 25 रुपये। मतलब इसके शेयर ने 25 रुपये कमा के दिए हैं। इसकी ROE है 9.97% और ROCE है 13.45%। अब जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं 1 या 2 लाइन में आसान भाषा में बता दूं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, वो होता है कि अगर मेरी कंपनी मैं खोलता हूँ और अपना पैसा कुछ लगाता हूँ, मान लो 100 रुपये लगाता हूँ, और 1 साल बिज़नेस करने के बाद मैं उसको 200 रुपये कमा के लेके आता हूँ उसमें से। अब मुझे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है, लेकिन उस एक्सपेंशन के लिए मुझे कुछ और पैसे की ज़रूरत है। तो मैं अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके शेयर होल्डर्स को दे देता हूँ कि आप इस कंपनी के साथ साथ मालिक बन जाइए, जैसे कि मैं हूँ। जिसका जितना शेयर होता है उसके हिसाब से उसको उतना
अलॉटमेंट हो जाता है। अब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो होता है कि जो 100 रुपये पे मैंने 100 रुपये कमाए, वो 200 रुपये मेरे पास हुए 1 साल के बाद, वो प्लस जो मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी 100 रुपये जो मैंने वहाँ से इक्विटी से लिए थे, पब्लिक से लिए थे, तो ये 300 रुपये। जब ये 300 रुपये हम लगाते हैं किसी बिज़नेस में, तो वो हमें कितना रिटर्न प्रोवाइड करके देते हैं। अगर वो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे हैं तो इसका मतलब मेरा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। और इस केस में 13.45%, मतलब अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ तो 113 रुपये वो मुझे कमा के ला के दे रहे हैं। और अगर मैं इस हिसाब अगर मैं देखूँ कि वो 300 रुपये जो मेरे पास थे अपना और शेयर होल्डर्स का पैसा लेके, तो उस पर मुझे 13.45 के हिसाब से 3940 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 300 रुपये पे, जो मैं 340 रुपये कमा रहा हूँ, इसका मतलब हर 100 रुपये पे मैं 13 रुपये कमा रहा हूँ। और रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 9.97। अब डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा इनपुट कॉस्ट क्या है, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड था मेरा 200 रुपया, और रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि वो 100 रुपये पे मैं कितना कमा के लाता हूँ। तो अगर मैं बाइफर्केशन करता हूँ तो उस 100 रुपये पे मैं 9.97% जो मैं कमा रहा हूँ वो होता है उस 100 रुपये पे मैं 9 रुपये कमा के आ रहा हूँ। अब मैं 9 रुपये जब मैं 9 रुपये वो कमा के आ रहा हूँ, तो मतलब कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को वो 9 रुपये में से ही डिविडेंड या बाकी चीज़ें दूंगा। कंपनी मेरी ग्रो कर रही है, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो कुछ दिनों से नेगेटिव में 13.67 है, क्योंकि कोरोना इश्यूज़ हो गए थे और कोरोना के बाद इसको स्टेबलाइज होने में वक्त लगा। पर ये एक अच्छी कंपनी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं। और ये 15, 20, 25 साल, क्योंकि ये FMCG सेक्टर की कंपनी है, इसके अपने सुपर मार्ट्स हैं। और ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि ये अपनी ज़मीन पे, अपनी एक्वायर की हुई ज़मीन पे ये काम करती है, ना कि ये किसी किराए के हॉल में काम करती है। ये अपने जो भी पैसा ये कमाती है उसको वो आगे री इन्वेस्ट करती चली जाती है। फ़िलहाल इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इसने कोई डिविडेंड दिया हो, बट इन फ्यूचर में भी दे सकती है। स्प्लिट तो डेफिनेटली ही दे सकती है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 75% शेयर्स हैं। FIIs ने 9.44% शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं। पब्लिक के पास 8.83% शेयर्स हैं। DIIs के पास 6.74% शेयर्स है। और इस तरीके से इसके 100% शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। और जो प्रमोटर का शेयर है वो लगातार हर क्वार्टर में मेंटेन हुआ है 74.99 पे। इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो पिछले 5 साल में 16.59% है, ये कि अच्छा माना जाता है। इसने अपने डेप्ट को 37 करोड़ से कम करके ऑलमोस्ट ज़ीरो पे ले आई है। तो हम मान सकते हैं कि वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का जो PE रेशियो है, बस ये इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है 169, मतलब ये काफ़ी महंगी हो चुकी है अपनी बुक वैल्यू से। इसके सेल्स के नंबर इंक्रीज़ हो चले जा रहे हैं। इसके पिछले 5 साल का अगर हम चार्ट देखें तो इसने 1 मई 2017 में जो इसका प्राइस था वो था 808 रुपये से, इसने अपने आप को 5 साल में जो इसका मैक्सिमम गया वो 5900 रुपये तक लेके गई ये कंपनी। इसका मतलब इसने अपने आप को कम 7 से 8 गुना बढ़ाया। हाँ, थोड़ा सा डिप आया है वो, क्योंकि इतना जब ऊपर शेयर एक साथ भागता है तो फिर वो नीचे भी आता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। और अगर हम इसके MACD को देखें, क्योंकि मेरा जो लेने का एक तरीका होता है, क्योंकि सबके तरीके अपने होते हैं, मेरा भी एक अपना तरीका होता है, मैं MACD देख के लेता हूँ और इन सिग्नल्स को ज़रूर देखता हूँ। जब भी MACD रिवर्सल लेता है बॉटम से, मैं तब इस शेयर में एंट्री करता हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं कि हर बार जब ये अपने टॉप से नीचे आता है तो शेयर में या तो स्टैग्नेशन होता है या तो डिप होता है। और 17 मई 2021 के बाद इसके MACD हम अपलिफ्ट हुआ है और इसके शेयर प्राइसेस भी फास्टर ग्रो हुए हैं। और 5900 के बाद इसमें एक टिप आया है और इसने अपने आप को स्टैग्नेट किया है 4100 के लेवल पे आके। और उस वक्त में MACD भी इसका डाउनग्रेड होता चला जा रहा था। जब ये फिर रिवर्सल लेगा तब मैं इसमें दोबारा से एंट्री बनाऊंगा। इट इज़ अ गुड स्टॉक टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड वन कैन प्रेफर over upon its price value
जो कि थोड़ी सी महंगी साइड पे है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो ये आपको जस्टिफाई कर लेगी।